किसानों के पैसे खाने वाला आरती मुर्दाबाद। 75-80 किसान थे जो पंजाब और हरियाणा के थे, जिनके करोड़ों रुपए उन्होंने हड़प लिए। हम छाती में गोली मारते हैं, छाती में खाते हैं। किसान मारे मारे फिर रहे हैं। हमने 4 लोगों में से 2 पर FIR दर्ज हुई है, केवल हुक्मचंद और उनके एक बेटे के ऊपर। ये जो जनता है, ये सबसे बड़ी अदालत है। आपने जाना उन्हीं लोगों के पास है। दोस्तों, टोहाना तहसील में है। टोहाना तहसील में किसानों का धरना चला हुआ है और ये धरना कोई आज बड़ा धरना जो आज हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लगातार लंबे टाइम से धरना चला हुआ, क्योंकि एक आड़ती किसानों के 4 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, दिवालिया घोषित हो गया। और वो 4 करोड़ रुपए लेकर भागने वाले ने अपनी फैक्ट्रियां बनाई हुई, जबकि उसके बच्चों ने फैक्ट्रियां बनाई हुई है, लेकिन किसानों का पैसा वो नहीं देना चाहता है। यहाँ लगातार उसके खिलाफ धरना चला हुआ था और आज ये बड़ा किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भारत किसान यूनियन उग्रा जो संगठन है, उसके नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए, तो उन्हीं के नेताओं से एक बार जानते पूरा मामला क्या है। तो नमस्कार जी, एक बार नाम बता दीजिए सर अपना। मैं कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा, हरियाणा। सर, जो ये मामला है, एक बार इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कब से ये शुरू हुआ और आपका आंदोलन, और किस लिए आंदोलन है, कितने पैसे है, कितने गाँव के किसानों के पैसे हैं? दरअसल ये मामला काफ़ी पुराना है। यहाँ एक हुक्मचंद नाम की फर्म है, आड़त का काम करती थी। तो उन्होंने कई साल से लोगों को, किसानों को, जो उनके गाहक थे, उनको पता था कि किसके पास कितना थोड़ा बहुत पैसा है। तो उनसे उन्होंने पैसे ये कहकर लेने शुरू कर दिए कि आपको कुछ ना कुछ मतलब संभाले जाएंगे पैसे, आपको कुछ ब्याज दे देंगे, हमारे पास अपनी अमानत के तौर पर रख दो। तो ये लगभग 75-80 किसान थे जो पंजाब और हरियाणा के थे, जिनके करोड़ों रुपए उन्होंने हड़प लिए। और उसके बाद जब किसानों ने पैसे मांगने शुरू किए, तो उन्होंने धीरे धीरे वेल प्लानड तरीके से अपना जो बिजनेस है उसको यहाँ से समेटना शुरू किया। उनके एक लड़के ने तो पंचकुला, जीरकपुर वगैरह में अपना कारोबार जमा लिया और जितनी अपनी पूंजी थी उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ लगा दिया। उसके बाद दूसरा उनका बेटा था, जो उसने दिल्ली में जो एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन वर्क की है, मकान बनाते हैं, उनमें उसने अपने शेयर डाले। और जब उनका पीछे कुछ प्रॉपर्टी बची थी, जब किसानों को पता चला कि ये अपना निकल लिए यहाँ से, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी, मकान, दुकान और प्लाट बचे थे, तो किसानों ने, कुछ किसान संगठनों ने भी बीच में आकर उसमें हस्तक्षेप किया कि आप हमारे पैसे नहीं दे रहे, हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकने देंगे। तो उस दौर में उनके छोटे भाई जो हैं, आज भी यहाँ टोहाना में हैं वो, तो उन्होंने किसानों से वादा किया कि आप ये प्रॉपर्टी बिक जाने दो, उसके बाद मैं यहाँ बैठा हूँ जिम्मेदार, यदि ये नहीं देंगे पैसे तो मैं आपके पैसे दूंगा। तो उसके बाद किसान मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन जो पैसे लेने वाला था वो सारा परिवार उड़ारी मार चुका था। और उनका भाई है जो यहाँ, उसने इस बात से पल्ला झाड़ लिया कि मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था, मतलब मना कर दिया। उसने बोला था कि आपके पैसे ये प्रॉपर्टी बिकने के बाद दे देंगे हम। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बोला था कि आप प्रॉपर्टी में अड़चन ना डालो, प्रॉपर्टी बिक लेने दो, उसके बाद आपके पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बिक गई और किसान उससे पैसे मांगने लगे शुरू किए, तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि मैं आपका कोई जिम्मेदार नहीं था, मैंने तो वैसे कह दिया था। उसके बाद ये मामला हमारे पास पिछले सितंबर महीने में आया। हमने ये बात 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हरियाणा की टेबल के ऊपर रखी, बाकायदा उनसे मीटिंग के, और उनके अधिकारी ये कह रहे थे कि आपको इंसाफ दिलवाया जाएगा। जो इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ी धोखाधड़ी की है, उस धोखाधड़ी के लिए इनको अपना कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई हरियाणा सरकार की नहीं चल रही, बल्कि लंबे समय से हमारे पास जो बातें आ रही हैं कि स्थानीय सत्र के जो अपना प्रतिनिधि हैं, यहाँ से MLA हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं और बीजेपी के जो पहले अपना प्रधान भी थे, वो सारे लोग एक तरीके से बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि इस आड़ती फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। किसान मारे मारे फिर रहे हैं। हमने 14 सितंबर को भी प्रशासन को अपना दिया था मांग पत्र, तो प्रशासन ने उस समय भी ये कहा था कि हम जल्दी ही इस चीज़ का अपना कोई ना कोई आपका हल निकाल के देंगे, आपके साथ जो अपना पैसा मारा हुआ है वो आपको उल्टा दिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद 5 दिन 10 दिन कभी इलेक्शन आ गए, कभी किसी नाम पे, आज कोई अधिकारी छुट्टी पे चला गया, आज उसकी उधर ड्यूटी लगी है, इधर ड्यूटी लगी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कितने लोगों पे कोई FIR दर्ज हुई है, ये भी एक बार जानना चाहते हैं। इसमें 4 लोग हैं मुख्यतः जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है। 3 धोखाधड़ी करने वाले, 2 अपना बेटे हैं, एक उनके पिताजी हुक्मचंद हैं
और उनका भाई जो उस धोखाधड़ी में शामिल था साथ में, और उनको बचाने वाला था, लोगों से झूठे आश्वासन करने वाला था। 4 लोगों पे कोई एफआईआर दर्ज हुई? 4 लोगों में से 2 पर एफआईआर दर्ज हुई है, केवल हुक्मचंद और उनके एक बेटे के ऊपर। दूसरा बेटा और जो उनका भाई है हुक्मचंद, जो वास्तव में कह सकते हो कि चोरों को, ठगों को बचाने वाला था, उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपने वहाँ हुक्मचंद का जो भाई है उसके घर के आगे भी धरना लगाया, वो कितने दिन धरना चला और वहाँ से धरना यहाँ कैसे शिफ्ट हुआ, ये एक बार थोड़ा। वहाँ हमने लगभग हफ्ता भर धरना लगाया उनके घर के आगे। उसी दौरान पुलिस ने 2 लोगों के पर्चे दर्ज किए और कहा कि हम जल्दी ही दूसरों पर भी कार्रवाई करेंगे, तो आप यहाँ धरना ना लगाए। इस आश्वासन में हमने कहा भी प्रशासन यदि कार्रवाई करेगा तो हम यहाँ संकेतक तौर पर बैठे रहे पिछले दिनों में, लेकिन प्रशासन ने इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की और इसलिए आज हमें ये बड़ा इकट्ठ करना पड़ा है। और भविष्य की क्या आपकी रणनीति? अभी मीटिंग चल रही है, हम देख रहे थे आपकी मीटिंग में, कोई भविष्य की रणनीति क्या बन रही है? किस प्रकार से इनसे पैसे निकलवाओगे? क्योंकि मजदूर किसान का एक खून पसीने का पैसा है जो ये लेके भाग गए हैं। देखिए, हम रणनीति बना ही रहे थे अब इस चीज़ के, लेकिन ये निश्चित है, अभी 2-4 मिनट में हम उसका ऐलान भी करेंगे। ये निश्चित है बिल्कुल, हम आज तीखा कोई एक्शन करेंगे और यदि फिर भी ना इसके मसले का कोई हल हुआ तो हम यहाँ खास करके जो मंत्री हैं बबली जी, या बराला हैं जो बीजेपी के प्रधान भी रहे हुए हैं, या अपना दूसरे निशान सिंह हैं जो सत्ताधारी पार्टी है जेजेपी गठबंधन में है उसके प्रधान हैं, हम इनको बिल्कुल चेतावनी देते हैं कि ये जो जनता है ये सबसे बड़ी अदालत है, आपने जाना उन्हीं लोगों के पास है। तो ये इस मामले को दबाव पुलिस प्रशासन पर ऐसा ना बनाया जाए कि एक चोरों का, ठगों का कोई किस तरीके से मदद कर रहे हो, और जो किसान है ठेके पे ज़मीन लेकर उन्होंने खेती कर रहे हैं, और एक किसान ऐसा है जो 50-50 एकड़ तक खेती करता है ठेके पे लेके, उसका 21 लाख रुपया जो मरा हुआ है यहाँ। तो ये इन लोगों की सुननी चाहिए और अनावश्यक दबाव प्रशासन पे नहीं बनाना चाहिए। सरकार को मेहनत करने वाले लोगों की बात सुननी चाहिए और या न्याय दिलवाना चाहिए, और यदि ये इसमें ज़्यादा देरी हुई तो इसके बाद हम और तीखे से तीखा एक्शन आगे देंगे। एक और 10 को जानना चाहता हूँ, अंदाजा कितनी वो पैसा था जो लेके भाग गया है? देखिए, हमने पहले बताया कि इसमें किसान काफ़ी थे, 80-85 शायद 90 भी हो सकते हैं, और लेकिन हमारे पास जो डाटे हैं या जो किसान हमारे पास आए हैं उनका 4.25 करोड़ के आसपास का जो रुपया है इस फर्म ने मारा है, वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज करवाया है। तो टोहाना से हम कवर कर रहे थे। हम ये बता देते हैं कि जो किसान जो सर्दी में, गर्मी में, बारिश में फसल पैदा करता है, फसल पैदा करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उस पैसे को वो सोचता है कि भविष्य में मकान बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए वो पैसे को इकट्ठा करता है, और वो पैसे को इकट्ठा कहाँ करता है? किसी जानकार के पास करता है। ऐसे ही जो ये आड़ती था, इस आड़ती ने उनको अपने झांसे में लिया और लंबे टाइम तक झांसे में लेते हुए 4 करोड़ रुपया कुछ किसानों का गबन कर गया और यहाँ से भाग गया। इसके बाद जो यहाँ के मंत्री है, जो हरियाणा सरकार के में मंत्री है, जो सरपंचों को चुने हुए प्रतिनिधि वो चोर कहते हैं, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मचाने के लिए है, उसके इलाके में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि 4 करोड़ किसानों की गाड़ी कमाई कोई लेके भाग गया है, और उसका के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कहीं ना कहीं किसान कह रहे कि उनको बचाने की प्रोसेस में ये बीजेपी और जेजेपी के नेता लगे हुए हैं। तो टोहाना से हम रिपोर्ट कर रहे थे। नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने जनमंच के साथ।